अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किसी सपोर्ट पे मार्केट आती है और किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्यूरेट बनाने के लिए हमें 3 कनेक्शन चाहिए होता है। बट हम देख रहे थे कि कभी कभी चौथा मार्केट आके यहाँ पे कुछ अलग ही हरकत करके ऐसा जाते थे, या तो जाते भी थे तो आधा रास्ते से घूम जाती थी। तो क्या हो अगर हम इसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जैसा कुछ मान ले कि यहाँ पे मार्केट आ, हम इसी को पकड़ ले और हमें इन सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत ही ना पड़े, इन सब की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो हम इसी चीज पे बात करेंगे कि कैसे हम इन दोनों को, ऊपर से भी इन दोनों को एक बना है तो उसके आगे अगला वाला, उसके आगे अगला वाला हम पकड़ सकते हैं। हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखेंगे और मार्केट वहां आएगी, जाती है नहीं जाती है वो हम नहीं देख रहे। ठीक है, राधे राधे गाइस, आई एम अजित एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद अजित। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत अच्छा टॉपिक है, एसएमसी का है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने को देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर फ्लो, ओ एफ। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे एफ वी जी और तीसरा पढ़ेंगे ओ बी। ठीक है, कौन सा वर्क करेगा कौन सा वर्क नहीं करेगा, कैसे आपको इस पे ट्रेड लेना है, एक स्मॉल सा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। ठीक, अगर मार्केट हायर है कुछ इस प्रकार से, अप ट्रेंड में है और एक बार मार्केट इसको तोड़ दिया, बस अब हमें यहीं पे गेम करना है, यहीं पे हमें गेम करना है। मार्केट उठी कहाँ से थी? तो मार्केट उठी थी इस जगह से। यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल होगी, ठीक है, कैंडल कॉम्बिनेशन, सप्लाई डिमांड मेजरमेंट सब यहाँ पे मैं बताऊँ। यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल होगा जिससे मार्केट उठ रही है यहाँ पे। ठीक है, हम देर से हैं, मार्केट इतना बन चुके थे। अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे देख सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं? तो पहला चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो जो गिरावट है यहाँ पे रेड कलर की, ये गिरावट सारा जितना है सब ये गिरावट, एंड एक है ये गिरावट। ठीक है, इन सब गिरावट को मार्केट, इन सब गिरावट में मार्केट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ओ एफ ऑर्डर फ्लो हमने मार्क कर लिया, ऑर्डर फ्लो हमने मार्क कर लिया, गेम खत्म। पहला स्टेप था कि मार्केट अगर हायर हाई बना रही है तो पहला जो लेफ्ट वाला स्विंग होगा सबसे हाई का, अगर एक बार उसको तोड़ता है तो वही है माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर इसी को हम लोग एसएमसी के लैंग्वेज में इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो एक बार ये होने देना है, देन हम सोचेंगे कि किस जगह पे मार्केट आएगी, किस ऑर्डर ब्लॉक, किस एफवीजी, किस ओवरफ्लो को टैप करेगी और मार्केट यहाँ से उठ जाएगी पर। तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे। पहला चीज हमें फाइंड करना है ऑर्डर फ्लो, हमने ऑर्डर फ्लो फाइंड कर लिया। दूसरा चीज हमें फाइंड करना है एफवीजी। एफवीजी मैं बता देता हूँ एफवीजी क्या होता है। आप सबको पता है फेयर वैल्यू गैप, 3 कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे होता है और तीनों कैंडल में ऐसे करके पहला का हाई एंड थर्ड का लो हम लोग मार्क करते हैं, यहाँ पे एफवीजी होता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ अलग हट के बताता हूँ यहाँ पे कि अगर मार्केट में और गैप हो और एफवीजी हो और यहाँ पे बड़ी बिग कैंडल्स ऐसे आ रही हो, तब क्या करेंगे? उस केस में तब हम क्या करेंगे? तब हमें और बहुत सारा एफवीजी यहाँ पे मार्क करना होगा ऐसे करके। यहाँ पे डंडी होगी, ठीक है, 2 कैंडल्स के बीच की गैप्स को यहाँ पे एक ऐसे डंडी होगी, जरूर होगी यहाँ पे। तो इसके और इसके बीच में भी फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ठीक है, इसके ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में भी एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि इतना सारा फेयर वैल्यू गैप है, चाहिए वर्क करेगा कौन सा? तो हम इसका जवाब देंगे। इसका जवाब आगे देता हूं मैं। इसका जवाब देगा आपको ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या था मैं वो भी बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक सबसे लास्ट वाली, सबसे बाइंग कैंडल, सबसे लो का कैंडल ये था, सबसे लो ये था, सबसे हाई ये था। पहला स्टेप था कि मार्केट एक बार माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे। ठीक है, दूसरा ये था कि फाइंड करने में ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी फाइंड करना है ऑर्डर फ्लो। उसके बाद हमें क्या करना है? ओबी मार्क करना है। ओबी मार्क करना कहाँ पे? तो या तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे वाला ऑर्डर फ्लो, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे वाला ऑर्डर फ्लो ये वाला मार्क करना है, ये वाला मार्क करना है। ये ऑर्डर फ्लो था, तो आप देखोगे कि ये ऑर्डर फ्लो मार्केट का जो है वो टैप हो चुका है। मार्केट इसको एक बार सपोर्ट बना के जो भी बोलोगे यहाँ से उठ चुकी है। तो ये ऑर्डर फ्लो अभी वर्क हो चुका है। तो एक बार ये ऑर्डर फ्लो ये सब वर्क करेगा, दोबारा वर्क करने वाला नहीं है। एक बार ये कर चुका है तो दोबारा
करेगा सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट का ये है, अगर सबसे मेजर वाला ये है तो ये सबसे लास्ट वाला जो ऑर्डर फ्लो है ये वर्क करेगा, बीच का कितना भी ऑर्डर फ्लो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे एक ही बीच में बचा हुआ, ठीक है, 3 4 ही बचा हुआ रहता तो ये वर्क नहीं कर किया हुआ रहता। हाँ, वर्क करेगा कब, जब ये भी टैप हो चुका है, ये भी टैप हो चुका है, बीच में कोई ऑर्डर फ्लो है तो वो टैप करेगा, ठीक है। उतना हम अभी डीप नहीं आ रहे, बांध ही रखिए, दिमाग में बैठा के रखिए कि माइनर चेंज ऑफ रेटर के नीचे वाला ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा या तो सबसे लास्ट वाला। तो ये तो टैप हो चुका है, ये वाला बचा हुआ है, तो हम इसी को एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, ये इसमें मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आ जाएगी, ये उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये टैप हो चुका है तो इसको हम रहने देते हैं यहाँ पे। ये ऑर्डर फ्लो पूरा हमारा ये टैप हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो ये टैप हो चुका है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो हमने मार्क कर लिया। अब इसी के अंदर हमें खोजना ओबी गेट इज की ऑर्डर ब्लॉक सबसे लास्ट, सबसे सुपीरियर कैंडल है। बाइंग की और सेलिंग को आई डोंट केयर, ग्रीन हो रेड हो आई डोंट केयर, सबसे लास्ट कैंडल हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, हमने ये हमारा ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। सबसे लास्ट कैंडल हमारा बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। ध्यान देना, ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा नहीं करेगा अभी इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर FVG है तो ये ऑर्डर ब्लॉक 100% नहीं, मतलब 99% मैं कहूंगा ये वर्क करेगा ही करेगा और मार्केट इस पर टैप करके ऊपर जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक हमें यहाँ पे FVG फाइंड करना होगा एंड मार्केट क्या करेगी, इसी FVG को या फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक कैंडल देगी, कुछ इस तरह से ऐसे करके रिजेक्शन कैंडल देगी एंड आपका ट्रेड आपका लगेगा कुछ यहाँ पे। आपका SL आप पूरा इस ऑर्डर ब्लॉक को रख सकते हो। पहला टारगेट होगा आपका ये, क्योंकि जिस हाई से गिरी उसी हाई का लो, एंड दूसरा अगर सप्लाई डिमांड मेजरमेंट करना चाहो तो यहाँ से जितना मार्केट उठी है अगेन ये हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से अपना टारगेट 2 रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। समझ आ गया? चलो इसको एक बार चार्ट पे देखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देख रहे होगे कि मार्केट का सपोर्ट है भैया, हम 3 सपोर्ट बना के वेट करते रहे, मार्केट हमारी आई नहीं और हमारा ट्रेड लगा नहीं, हम तो बैठे रह गए। अब चलो ये सबसे लो था, अब इसमें हम लोग ऑर्डर ब्लॉक हम लोग ऑर्डर फ्लो जो भी हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। मार्केट का पूरा गिरावट कौन सा है, ये हमारा है एक ऑर्डर फ्लो, ठीक है। हमने ये ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिया, ये बहुत बड़ा है, चलो हमने मार्क कर लिया खाली दिखाने के लिए। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक। इसी के अंदर हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG। तो सबसे लास्ट वाली सेलिंग कैंडल, सबसे लास्ट वाली सेलिंग बाइंग जो भी सबसे सुपीरियर कैंडल है, सबसे सुपीरियर आपको दिख रहा होगा ये है, ये देखो सबसे, इसकी विक कहाँ तक आई, इसकी विक कहाँ तक आई, ये, ठीक है। ये इनसाइड बार कैंडल है, ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल। तो हम बेबी कैंडल को नहीं लेंगे, हम मदर कैंडल को ही वैसे लेंगे, ठीक है। ये अब इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है, मार्केट गैप अप को लिए यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल ऐसे करके होगी, जहाँ पे एक कैंडल होगी, तो हम लोग यहाँ पे FVG फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक FVG फाइंड करेंगे। तो ये कैंडल, कलर मैटर नहीं करता FVG में, ग्रीन रेड कुछ भी हो मैटर नहीं करता। ये गैप पहला का लो, सॉरी हाई एंड थर्ड का लो हमारा ये हो गया। अरे भाई लिखा है जा, चलो नहीं लिख रहा है। तो ये हमारा FVG है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक एंड ये आपका FVG, और मार्केट यहाँ पे इस कैंडल को देख के आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो, इधर पे ट्रेड रख सकते हो। आपका पूरा FL रहेगा आपका ये ऑर्डर ब्लॉक एंड मार्केट यहाँ से टारगेट आप रखो कैसे, तो ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बताया था 1:13 एंड दूसरा बनेगा कहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन बनेगा कब, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी और ऊपर मार्केट जाएगी। लेकिन ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो हम वहां तक टारगेट नहीं रख सकते, ठीक है। इसी को हम लोग डाउन ट्रेंड में एक बार देख लेते हैं। मार्केट का डाउन ट्रेंड है मार्केट का, तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन वाला एरिया लागू हुआ है, मार्केट का यहाँ पे रिजेक्शन वाला एरिया लागू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन वाला एरिया लागू ये क्या होता है क्या मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका ट्रेड बना है, दूसरा ट्रेड आपका इधर कहीं बनेगा और मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक।
और मैं एग्जांपल दिखा था आपको निफ्टी में, चलो मैं एग्जांपल दिखा था आपको, ठीक है। निफ्टी में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक मार्क करके रखा ही था, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे हटा देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक आपका क्यों वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके साथ आप एफवीजी को फाइंड नहीं कर रहे हो। आप देखोगे सबसे लास्ट वाली कैंडल, ये हमारा क्या पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, पूरा का पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो हमने हटा दिया इसमें, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में हमने सबसे लास्ट वाली कैंडल को लेना है, तो सबसे लास्ट वाली कैंडल हमारी है ये, इसके अंदर जितना आ रहा है, इसके अंदर बाहर एक भी शैडो नहीं आना चाहिए, उसके अंदर जितना आ रहा है सब बेबी कैंडल है। तो आप देखोगे ये हमारी कैंडल है, तो इसके जस्ट ऊपर वाली कैंडल में हमें एफवीजी चाहिए, यहाँ पे एफवीजी नहीं, इसलिए मार्केट यहाँ तक आई भी नहीं, इसलिए मार्केट यहाँ तक आई भी नहीं है, तो हमें चाहिए एक एफवीजी। तो एफवीजी सबसे पहले यहाँ दिख रहा है हमारा ये 4EG, हमारा सबसे पहले एफवीजी ये दिख रहा है, और उसके नीचे वाला जस्ट ही हम लोग ले लेंगे ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ये। तो आप देखोगे कि इसी एफवीजी को मार्केट टैप कर रही है, और टैप एंड टैप टैप पे रहेगा, और आप एसएल का इस तरह नीचे रख सकते हो, थोड़ा एसएल बड़ा रहेगा कोई बात नहीं है, लेकिन मार्केट जाएगी तो। और दूसरा चीज़, आप पहला टारगेट आपका ये हाई रहेगा, एंड दूसरा सप्लाई डिमांड मेजरमेंट करें क्यों हाई रहेगा और क्यों ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट देखोगे तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जितना मार्केट उठ चुके प्रीवियस वाला ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ से ऐसा करके रख सकते हैं, एंड दूसरा ट्रेड आपका यहाँ ये वाला, एंड देखो लाइक एग्जैक्ट मार्केट वहाँ तक थोड़ा वो ऊपर नीचे लेकिन गई है, ठीक। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक। अभी मैं पहले आप लोगों को समझाया कर रहा था कि डब्ल्यू का राइट बॉटम उठा हो तो मार्केट बहुत ऊपर जाती थी, तो इसका रीजन पता क्या था, यहाँ पे रहता था आपका ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे रहता था आपका एफवीजी, और यहीं से मार्केट टप से ऐसे उड़ जाती थी, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो के अंदर आएगा एफवीजी एंड ओबी। ओबी कब वर्क करेगा, जब उसका साथ देगा एफवीजी, ठीक है। तो वो वहां पे वर्क करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो, हम छोटा सा गैप भी हमारे को, एक छोटा सा गैप भी हमारा यहाँ पे चल जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख, इसको मैं अगर पहले हटा दूँ ये, अगर मैं इसको हटा दूँ ये, तो आप देखोगे कि इन दोनों कैंडल के हम इजी सुविधा के लिए हम सबसे पहले क्या करें, ऑर्डर ऑर्डर क्या मार्क करेंगे, ऑर्डर ऑर्डर नहीं एवरेज मार्क करें। हमने ये एवरेज मार्क कर लिया, ठीक। हमने एवरेज मार्क करिए, ये हमारा एवरेज ऑर्डर ब्लॉक। हम फिर किसको फाइंड करेंगे, हम इसको। और ये परफेक्ट है, क्यों परफेक्ट है, क्योंकि इसके नीचे आप देखोगे तो एक भी आपका ऑर्डर फ्लो नहीं है, और सॉरी ऑर्डर फ्लो तो है लेकिन आपका एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक है भी तो उसके पास मार्केट का एफवीजी नहीं है। देखो अगर हम इसको लेते हैं ऐसा करके, तो यहाँ पे एफवीजी नहीं है, ठीक। तो मार्केट इसी को क्या कर रही है, टैप करके ऊपर जा रही है, एंड डब्ल्यू का राइट बॉटम उठा हुआ है। पहला टारगेट आपका इधर का ही रहेगा, पहला एंट्री आपका इधर का रहेगा। एसएल आप इसको रख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक को रख सकते हो, एंड मार्केट देखो टारगेट 1 ये, और बाकी ये तो ऊपर ये जा सकता है, आप ट्रेल करते हुए निकल सकते हो, ठीक। आई होप आपको ये बहुत इजी वे में समझ आया होगा कि कैसे हम लोग इसको इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो गाइस मिलता है आपसे अगले वीडियो में। और एसएमसी का नया सीरीज यहाँ पे चालू हो रहा है, ठीक है। तो चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय गाइस, राधे राधे।